हेलो व्यूअर्स, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का पार्ट सेकेंड। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर वीजीऑन हमारे एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, पर सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि तुम्हें मेरा दोस्त बनना पड़ेगा। जैसे सुन के हमारा एमसी खुद भी शौक रहता है। फिर हमें जब वीजीऑन छोटा रहता है उस टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर से कहता है कि फादर मुझे एक दोस्त चाहिए। तो फिर उसके फादर पूछते हैं कि तुमने दोस्त शब्द सीखा कहाँ से और तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है। तो फिर वो एक्साइटमेंट में एक बुक को आगे दिखाते हुए कहता है कि मैंने इस बुक से सीखा, एक दोस्त को ये ऐसा होता है जिसके साथ हम किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं हाँ, ये एकदम ही सही है, पर सिर्फ ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए। तुम जो कि मेरे सक्सेसर हो, जिसे कि 10,000 डीमंस के ऊपर रूल करना है, तुम्हारे लिए दोस्त कोई भी मैटर नहीं करता है। फिर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें सिर्फ उनके ऊपर अपनी ताकत से ही रूल करना होगा, तो तुम्हें जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिसे सुनते ही वीजीऑन डर जाता है और वो उदास होते हुए जाने लगता है। फिर हमें अभी प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी कह रहा रहता है दोस्त पर मैं क्यों। तो फिर वीजीऑन कहता है क्या जो लोग सेम एज के होते हैं वो ऑटोमेटिकली दोस्त नहीं बन जाते हैं। तो फिर हमारा एमसी मन में सोचता है ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस से लैक कर रहा है, पर वो वीजीऑन से हाथ मिला देता है, जिसके चलते वीजीऑन खुश होते हुए कहता है कि आपसे हम लोग दोस्त हैं। फिर वो हमारे एमसी से कहता है कि मैं तुम्हें पर्पल ट्वाइलाइट फोर्स मार्शल आर्ट सिखाऊंगा, जो कि एक दूसरे सेक्ट की मार्शल आर्ट है। जिससे सुन के हमारा एमसी कहता है क्या तुम मुझे कोई डीमन सेक्ट की मार्शल आर्ट नहीं सिखाओगे, और वो आखिरी में सर भी लगा देता है। जिसे सुन के वीजीऑन गुस्सा होते हुए कहता है कि जो लोग फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे को कैजुअली नहीं बुलाते हैं, तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो। अगली बार से तुम मुझे सिर्फ वीजीऑन ही कहना, ये सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुन के हमारा एमसी भी ओके कह देता है, जिससे सुन के वीजीऑन खुश हो जाता है। फिर वो समझाता है कि जो डीमन सेक्ट की मार्शल आर्ट है वो सिर्फ वहाँ का लीडर या फिर यंग लीडर ही सीख सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें पर्पल ट्वाइलाइट फोर्स सिखा रहा हूँ। हालांकि ये मेरे जितनी ताकतवर नहीं है, पर मेरे से कम भी नहीं है। इसे तुम सीख के बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। फिर हमें एक टाइम स्किप दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी गॉब्लिन्स को किल कर रहा रहता है। वो मन में सोचता है कि ये तब से 1 महीना हो चुका है, मुझे वीजीऑन अलग अलग टाइप की मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं और मैं पहले से कुछ ज़्यादा ही ग्रो अप कर चुका हूँ। मैं अभी शायद से 3rd और 2nd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट के बीच में कहीं रैंक कर रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी पिछली लाइफ को देखते हुए। फिर वो वीजीऑन की बात को याद करते हुए सोचता है कि अगर वो ये सुनता तो वो यही कहता। वीजीऑन उससे कहता कि मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया तब भी तुम सिर्फ इतना ही कम सीख पाए। पर तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर हमारा एमसी उससे डॉज कर लेता है। फिर वो देखते हुए कहता है कि ये तो एक ऑर्क है। फिर वो अपने आसपास देखता है, पर वहाँ पर कोई भी और नहीं रहता। फिर वो सोचता है शायद से ये अकेला ही है, पर ये आया कहाँ से। पर फिर वो उसके ऊपर एक ही अटैक करता है और उस ऑर्क को किल कर देता है। फिर वो मन में सोचता है कि यहाँ पर तो ऑर्क्स रहते ही हैं नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर आया कैसे। तभी कोई हमारे एमसी से पीछे कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव स्किल हैं, जबकि तुम इतने ज़्यादा यंग हो। हमारा एमसी पीछे मुड़ते हुए देखता है कि वो एक इंसान है। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो इंसान बताता है कि मेरा नाम वुन हीरोंग है और लोग मुझे डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड के नाम से जानते हैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। अब से मैं इस इंसान को वुन बुलाऊंगा। हमारा एमसी वुन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर वो बताता है इस ऑर्क के चलते। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग शहर में होते हैं। वुन अपनी टीम मेंबर्स से हमारे एमसी को इंट्रोड्यूस कर रहा रहता है। वहाँ पर एक मंकी का डिसेंडेंट होता है और एक मार्क्समैन और एक मैजिशियन। वो मंकी का डिसेंडेंट पूछता है कि ये कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं है। तो फिर वो उन लोगों को जवाब देता है कि मैंने इसकी स्किल्स को अपने आँखों से देखा है, इसकी स्किल्स कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव हैं यंग होने के बावजूद। तो फिर सब लोग उसे अपनी टीम में लेने को मान जाते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। फिर तभी मैजिशियन हमारे एमसी से पूछती है कि
क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कौन सी जॉब करने वाले हैं? हमारा एमसी बताता है कि उसे थोड़ा ही बहुत पता है। वो लोग बताते हैं कि रिसेंटली यहाँ आसपास ऑक्स ने अपना एक नया ट्राइब शुरू किया है, जिसके चलते न्यूबीज़ एडवेंचरर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ही मारे जा रहे हैं। इस चीज़ के लिए मर्सनरी गिल्ड ने उनके ऊपर जॉब उठाई है कि उस विलेज को ख़त्म कर दो। और अगर हम पूरी लूट देखें तो वो कुल मिला के 3.5 मिलियन बन रहा है, और हम इसे 5 हिस्से में जितने हमारे लोग हैं उनमें डिवाइड कर लेंगे। ये सुन के हमारा एमसी मन में सोचता है कि ये लगभग 7 लाख ईआर होंगे सबके पास। ये आसान बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग इतनी बड़ी जॉब को ढूंढ पाएँ, पर जो प्रॉब्लम ये है कि मैं इन लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ जिन्हें कि मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। पर हमारा एमसी फिर कुछ देर सोच के इस चीज़ के लिए हाँ कह देता है, जिस चीज़ को सुन के वन उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। फिर हमारा एमसी किसी लोगों के ऊपर वह कहता है कि वो लोग कौन हैं। तो फिर वन उसे बताता है कि वो लोग नो क्लास एडवेंचरर्स हैं जो कि हमारा लगेज उठाएंगे। फिर वो हमारे एमसी से भी पूछता है शायद से तुम्हारी जो क्लास होगी वो मार्शल आर्टिस्ट की होगी। फिर हमारा एमसी भी कह देता है हाँ वो मार्शल आर्टिस्ट की होती है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा एमसी टोटली झूठ बोल रहा है और रहता है, क्योंकि वो भी एक नो क्लास होता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जंगल में रहते हैं। हमारा एमसी उस मंकी वाले बंदे से पूछ रहा रहता है कि वहाँ ऑर्क विलेज में लगभग कितने ऑर्क्स होंगे। तो वो जवाब देता है लगभग 50, पर उनमें से सिर्फ 30 ही कुछ ऐसे होंगे जो कि लड़ने के कैपेबल होंगे। ऑर्क्स जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही डम होते हैं, तो फिर हमें उन्हें जल्दी से मार के अपना रिवॉर्ड ले लेना है। फिर वो वन से प्लान के बारे में पूछता है। तो फिर वन हमारे एमसी को बताता है कि हम लोग 2 टीम्स में डिवाइड होंगे, जिसमें से एक में मैं, तुम और एक नो क्लास होंगे, और बाकी दूसरे में बाकी सब। और हम लोग ऑक्स को बाहर लाएंगे अपने स्किल्स के चलते। मैजिशियन उन्हें बताती है कि मैं अपनी स्मेल को फैला दूंगी, जिसके चलते ऑक्स बाहर आ जाएंगे। और वन कहता है कि हम लोग फ्लेयर का इस्तेमाल करेंगे, और जब ऑक्स बाहर आएंगे हम लोग छुपे रहेंगे और उनके ऊपर हमला कर देंगे। फिर तभी वन एक फ्लैग को देखते हुए कहता है कि शायद से हम लोग ऑक टेरिटरी के पास आ चुके हैं, तो अब हम लोगों को स्प्लिट हो जाना चाहिए। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी उस नो क्लास वाले एडवेंचरर को देख के सोच रहा रहता है कि हम लोग आधे दिन से चल रहे होंगे, इसके पास नो क्लास है, तो फिर तो ये इतने वज़न को उठा के इतनी देर से चल रहा है, पक्का ये बहुत थक चुका होगा। वो उस बंदे से उसका नाम बताता है। वो इंसान अपना नाम ब्रैथ बताता है। और फिर हमारा एमसी उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि अगर ऑक्स हम पे अटैक करेंगे तो फिर मैं तुम्हें बचा पाऊँगा। तो अगर तुम अपनी मर्ज़ी से चलना चाहते हो तो ही चलो, वरना तुम यहाँ से वापस भी जा सकते हो। पर वो इंसान उससे कहता है कि मैं आगे चलूँगा। तो फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि अगर ये यहाँ से अगर चला जाता तो इसके साथ मर्सनरी गिल्ड में किस टाइप का बिहेव किया जाता। फिर तभी वन उनसे कहता है शायद से मुझे लगता है कि हम लोग पहुँच चुके हैं। फिर तभी वन फ्लेयर को जलाने वाला होता है, पर हमारा एमसी उससे रुकने को कहता है, और वो अपने डायमेंशनल पाउच से एक मटका टाइप का निकालता है और उसे गिराने लगता है ज़मीन पे। और वन देख के शॉक हो जाता है कि हमारे एमसी के पास डायमेंशनल पाउच भी है। और वो हमारे एमसी से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं कीचड़ में खुद को लपेट लूँगा, जिसके चलते हमारी सेंट ज़्यादा बाहर नहीं आएगी। फिर वो ऐसा ही करने लगता है। फिर वो वन से भी कहता है कि तुम भी ऐसा कर लो, और फिर उस नो क्लास वाले बंदे से भी। वो सभी फिर अपने आप को पूरा कीचड़ में लपेट लेते हैं, और फिर वन फ्लेयर को जला देता है। और वो हमारे एमसी से कहता है क्यों ना हम ऑक्स को एक और चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट करें। वो कहता है कि हम इस नो क्लास वाले बंदे को आगे भेज देंगे, जिसके चलते ऑक्स डिस्ट्रैक्ट रहेंगे और हम उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देंगे। पर ये नो क्लास वाला बंदा ये सुन के डर जाता है और वो कहता है मैं मर जाऊंगा। पर वो वन उससे कहता है कि तुम भले ही तब ना मरो, पर अगर तुम नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर मार दूंगा। ये सुन के हमारा एमसी मन में गुस्सा हो रहा रहता है। फिर वो वन से कहता है कि मैं आगे जाऊंगा, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तो फिर वो वन उससे कहता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम आगे जा रहे हो।
फिर तभी थोड़ी देर बाद ऑक्स भी आ जाते हैं। वो उनको गिन के सोचता है कि ये कुल 13 ऑक्स हैं। फिर वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो एक को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। अब वो सोचता है सिर्फ 12 बचे। फिर वो ऐसे ही ऑक्स से लड़ता रहता है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग को याद करते हुए सोचता है, जहाँ पर विजियन उससे कह रहा रहता है तुम एक स्पीयरमैन हो और स्पीयर को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि तुम्हें उसकी लंबाई का फ़ायदा उठाना चाहिए, तुम्हें दूर से रहकर स्ट्राइक करनी चाहिए। और वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है और वो 3-4 ऑक्स को और भी मार डालता है। फिर तभी वन भी पीछे से आ जाता है और हमारे एमसी की मदद करने लगता है। फिर एक और उस नो क्लास वाले बंदे के ऊपर अटैक करने जा रहा रहता है, पर हमारा एमसी बीच में ही उस ऑक को मार डालता है और उससे बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन सारे ऑक्स के ईयर इकट्ठा कर लेता है प्रूफ के लिए। फिर वो हमारे एमसी से कहता है कि अब हमने इन सारी जगह को साफ़ कर दिया है, तो फिर अब हमें अपने दूसरे ग्रुप से भी मिलने जाना चाहिए। और वो उस थैले को उस नो क्लास वाले बंदे को दे देता है। फिर नो क्लास वाले बंदे हमारे एमसी के पास आकर कहता है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। वो लोग अपने दूसरे ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो मंकी वाला बंदा उनसे पूछता है कि तुम्हारी हालत तो देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हुई। पर वो उनसे कहता है कि नहीं, हमारा जो न्यू टीममेट है वो तो कुछ ज़्यादा ही प्रोफिशिएंट है। हालांकि तब कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर दिक्कत की चीज़ तो अभी से शुरू होने वाली है। ये सुन के वो मंकी वाला बंदा कुछ समझ नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कुछ ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो मैजिशियन रहती है उसके ऊपर जो वो असैसिन रहता है उसने एक डैगर मार दिया रहता है, जिसके चलते मैजिशियन वहीं पर ही मर जाती है। और जो मंकी वाला बंदा रहता है वो भी इस चीज़ को देख के शॉक रहता है, पर तभी वन उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। पर हमारा एमसी बीच में आकर उस मंकी वाले बंदे को बचा लेता है। फिर वन उससे कहता है कि तुम मेरे बीच में आ रहे हो। फिर हमें हमारे एमसी के पिछले लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी किसी के लिए काम कर रहा रहता है और वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। हमारा एमसी देखते हुए पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो फिर उसका ओनर बताता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है। वो बताता है किसी मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बंदे ने अपनी टीम को पूरा ही मार डाला ताकि वो रिवॉर्ड को अकेले खुद हड़प पाए। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं, वो नहीं रहता है। तो फिर वो अभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उससे कह रहा रहता है कि तुमने तो इतनी जल्दी रिएक्ट किया जैसा कि तुम्हें एडवांस में ही पता था। तो फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता था, क्योंकि वो मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला एग्जीक्यूशन था जो कि मैंने देखा था। अभी भी मुझे याद है कि वो कुछ 13 साल पहले हुआ था। फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑक्स से लड़ते हुए देखा था, पर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, पर अभी भी तुम एक एमेच्योर हो अगर मुझसे कंपेयर किया जाए। वन उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़। हमारा एमसी मन में सोच रहा रहता है कि वन जो है वो एक सेकंड रेट मार्शल आर्टिस्ट है और मैं अभी भी सेकंड रेट पे पहुंचा नहीं हूँ। हालांकि मैं थर्ड रेट से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हूँ। पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात यह है कि मैं इसके अटैक्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। फिर हमारा एमसी वन को अपने स्पीयर से धक्का देकर पीछे फेंक देता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें आप क्या लगता है कि कौन है मैच्योर। तो फिर वन उससे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, पर कब तक तुम ऐसे टिक पाओगे। पर जब वो ऐसा कह ही रहता है होता है, तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि ये पॉइज़न है जो कि मैंने मड में डाल दिया था जब तुम उसमें अपने आप को पूरा लपेट रहे थे, जिसके चलते हालांकि तुम मरोगे नहीं, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं किया है। पर तुम्हारे हाथ पैर तो अभी भी काँप रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी उस इतनी ज़्यादा हिलने वाली स्वॉर्ड से मुझे हरा भी पाओगे। पर तभी वन तेज़ी से मूव करते हुए उस नो क्लास वाले बंदे को अपने स्वॉर्ड के ऊपर ले लेता है और वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी आगे मूव मत करना, वरना मैं इसे मार डालूँगा। तो फिर हमारा एमसी मन में सोचता है क्या वो इतना ज़्यादा डम है कि मैं अगर वो उस नो क्लास वाले बंदे को अपनी हिरासत में भी ले लेगा तो फिर क्या मैं मूव नहीं करूँगा। पर हमारा एमसी जब मूव करता है तो फिर वो फिर से वह ये बात रिपीट करता है। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मैंने उसकी मदद नो क्लास वाले बंदे की मदद इस वजह से की थी क्योंकि वो मुझे खुद मेरी ही याद दिलाता था अपनी पिछली ज़िंदगी की।
पर फिर वो सोचता है कि मैं फ़ाइट के बीच में कुछ ज़्यादा ही सेंटिमेंटल हो रहा हूँ कि अगर वो मंकी वाला बंदा उस बंदे को ना हरा पाया तो फिर मुझे ही उसे हराना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे अंदर थोड़ी क्यूआई एनर्जी होनी चाहिए। फिर वो आगे बढ़ने ही वाला रहता है, तभी वो नो क्लास वाला बंदा खुद को धकेल के उस वन को ज़मीन पे गिरा देता है, जिसके चलते वन उसके ऊपर चिल्ला रहा रहता है कि हट जाओ, पर वो उसे और ज़्यादा कस के नीचे गिराया रहता है, जिसके चलते वन उसके ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। और वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ऊपर से हट जाओ, पर फिर वो हमारे एमसी को देखता है जो कि कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है। वो उससे कह रहा रहता है कि हम लोग बात कर सकते हैं, पर तब तक हमारा एमसी उसे मार डालता है। और उधर मंकी वाले बंदे ने भी असैसिन को मार डाला रहता है। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें गिल्ड में रिपोर्ट कर दी रहती हैं और उन्हें 3.5 मिलियन मिल भी जाते हैं, और उन्होंने ये सारे रुपए अपने ही बीच में स्प्लिट भी कर लिए होते हैं। फिर हमें हमारे एमसी के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विजियन उससे कह रहा रहता है कि तुम तो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो। तो फिर हमारे एमसी कहता है कि आज तो मुझे थोड़े अच्छे रुपए मिल गए। वो अपने मन में सोच रहा रहता है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं बची, और उस नो क्लास वाले बंदे को ऐसे नहीं मरना चाहिए था। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि मैं इस लाइफ में बिल्कुल भी फील नहीं करना चाहता था। फिर तभी विजियन कहता है क्या तुमने किसी इंसान को मारा? तो फिर हमारा एमसी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर वो बताता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर से किसी ह्यूमन ब्लड की स्मेल आ रही है। तो फिर हमारा एमसी बताता है कि एक सेकेंड रेट मार्शल आर्टिस्ट को मैंने मार दिया क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। पर तभी विजियन उससे कहता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम असल में मुझसे छुपा क्या रहे हो? जिसे सुन के हमारा एमसी खुद भी शॉक रहता है। फिर तभी हमारा एमसी उठते हुए पूछता है तुम अचानक से ऐसा क्यों कहने लगे कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ? क्या तुम्हें ऐसा इस वजह से लगता है क्योंकि मैंने एक सेकेंड रेट मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया, जबकि मैं अभी सेकेंड रेट पे पहुँचा भी नहीं हूँ? तो फिर विजियन कहता है ऐसा नहीं है, मैंने खुद तुम्हें पर्पल ट्वाइलाइट फोर्स सिखाया है, जिसके चलते तुम इतना तो कर ही पाओगे, पर तुम दूसरों से अलग हो। जब तुम बाहर थे तब मैं इस वर्ल्ड को जानने के लिए बाहर गया था, और मैंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को जाना। मैंने जाना कि यहाँ पर जो नो क्लास बंदे रहते हैं वो तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बेकार सी ज़िंदगी जीते हैं। ये उस चीज़ से बिल्कुल ही अलग है कि तुम किसी इंसेक्ट को मार दो, पर जब भी तुम किसी छोटे से भी जानवर को मारते हो तुम्हें उसके लिए कुछ ज़्यादा ही करेज चाहिए होता है। पर तुम जो कि पहले दिन ही से ही गॉब्लिन हंट में चले गए, ये तो चीज़ तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही उन लोगों से डिफरेंट बना देती है। तो फिर हमारा एमसी पूछता है इसमें स्ट्रेंज क्या है, हमें सरवाइव करने के लिए ऐसा या करना ही पड़ेगा। तो फिर विजियन उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि दूसरे क्लासलेस लोगों को भी ऐसा ही सोचते होंगे, पर उनमें कभी इतना करेज ही नहीं आया, पर तुम तो जो कि सिर्फ 14 साल के ही हो, वो अपने पहले दिन पे ही हंट पे ही चला गया, वो भी गॉब्लिन्स की। तो फिर हमारा एमसी जवाब देता है ऐसा इस वजह से हुआ होगा शायद से क्योंकि मैं दूसरों से कुछ ज़्यादा ही जल्दी अडेप्ट कर सकता हूँ। तो फिर विजियन कहता है तुमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डॉज किया है, पर यहाँ पर एक और पॉइंट भी है। और तो फिर हमारा एमसी पूछता है वो क्या है? तो फिर विजियन कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। ये चीज़ तो हमारे एमसी को सीधे एक तीर की तरह लगती है। फिर वो विजियन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया तुम बस उसमें से 30 से 40% सीख पाए, पर जो तुम स्पीयर टेक्निक फॉर्म कर रहे थे उसमें तुम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं कर रहे थे। जो कि जो आम लोग रहते हैं वो सबसे पहली बार मार्शल आर्ट सीखते हैं तब करते हैं। तुम्हारी जो स्पीयर टेक्निक थी वो एकदम ही परफेक्ट होती है। तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, पर तुम एकदम ही प्रोफिशिएंट मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो सिर्फ 2 महीनों में ही। विजियन उससे कहता है कि तुम एग्जैक्टली में हो क्या? तो फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर विजियन गुस्से में कहता है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो फिर हमारा एमसी उससे कहता है कि सभी लोगों के पास अपने कोई ना कोई सीक्रेट्स होते हैं और मेरे पास भी एक है। क्या तुम्हें ये कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं लग रहा है
कि तुम मुझसे मेरा सीक्रेट जानना चाहते हो फोर्सफुली, क्या यही तुम फ्रेंडशिप के मायने में जानते हो? ये सुन के विजियन कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि सबके पास सीक्रेट्स होते हैं और मेरे पास भी एक है। ऐसा करते हैं कि तुम मुझे अपना सीक्रेट बताओ और मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊँगा। तो फिर हमारा एमसी कहता है मुझे तुम्हारा सीक्रेट जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर विजियन उससे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताऊं और तुम्हें एक टॉप नॉच मार्शल आर्ट भी दे दूं। तुम्हें कौन सी मार्शल आर्ट चाहिए, स्पीयर की या फिर कोई फुटवर्क, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें दे दूंगा। वो पूरा ट्राई कर रहा रहता है ताकि हमारा एमसी अपना सीक्रेट उसे बता दे। पर हमारा एमसी कहता है कि मैं बिल्कुल ही टैलेंटलेस हूँ और मेरे अंदर अभी इनर एनर्जी की कुछ ज़्यादा ही कमी है, तो मैं टॉप मार्शल आर्ट्स का करूँगा ही क्या। ये सुन के विजियन उससे कहता है कि तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, क्यों ना मैं तुम्हें अपनी 1/5 मार्शल आर्ट एनर्जी तुम्हें दे देता हूँ। ये सुन के हमारा एमसी खुद भी शॉक होता है और वो पूछता है तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो। तो फिर विजियन उससे कहता है कि तुम मेरे एक लौते फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारा सीक्रेट जानना है, यही मेरे लिए मायने है फ्रेंडशिप की। और विजियन उससे कहता है क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तो ये सुन के हमारा एमसी फिर उससे कहता है कि तुम बस मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करो। विजियन उससे पूछता है कि क्या? तो फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी जान से मत मारना अगर तुम मेरा सीक्रेट जान लो। तो फिर विजियन कहता है कि मैं अपने दोस्त को जान से क्यों मारूंगा, वो भी सिर्फ एक सीक्रेट के लिए। फिर विजियन उससे कहता है कि जब हम लोग इस डील के लिए मान ही चुके हैं तो फिर मैं तुम्हें पहले अपना सीक्रेट बताता हूँ। फिर वो अपने बाल को खोलने लगता है और अपने बालों को खोलते हुए कि उसे बताता है कि मैं एक लड़का नहीं एक लड़की हूँ। जिसे सुन के हमारे एमसी का तो चेहरा बिल्कुल देखने लायक होता है। विजियन उससे बताता है कि उसके फादर को एक लड़का चाहिए था क्योंकि लड़के ही उनके थ्रोन को हासिल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कमांड किया था कि मैं हमेशा ही एक लड़के के तौर पे रहूं। और जब मैं ये लड़के की तरह रहने में इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गया था तो फिर मैं यहाँ पर भी एक लड़के की तरह ही रह रहा हूँ। तो फिर विजियन कहता है कि अब मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट बता दिया, अब तुम अपना बताओ। तो फिर हमारा एमसी कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं इस चीज़ को टोटली समझ नहीं पाया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इससे एग्जिस्ट करने के लिए। फिर वो उससे कहता है सबसे पहले कल हमें अपना कमरा बदलना होगा, तुम अब से अलग कमरे में सोओगे। तो फिर वो उससे पूछती है कि हमें ऐसा क्यों करना है। फिर हमारा एमसी विजियन को बताता है कि मैं एक रिटर्नी हूँ। जिसे सुन के विजियन कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है रिटर्नी होता क्या है। फिर हमारा एमसी उससे पूरी चीज़ के बारे में बताता है कि वो पास्ट में आ गया है, वो पहले मर चुका था और वो 27 साल पहले ही जी चुका है। तो फिर ये सुन के विजियन उससे कहती है हाँ, अब ये बात बिल्कुल ही सेंस बना रही है जो तुम इतनी और चीज़ें करते रहते हो। अगर मैं अपनी पिछले वर्ल्ड में होती तो फिर मैं इस चीज़ पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर पाती, पर जबकि अब मैं इस वर्ल्ड में हूँ, यहाँ पर हर चीज़ ही पॉसिबल है, तो इस चीज़ पे भी भरोसा करने में कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। फिर विजियन उससे पूछती है कि पहले तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मैं तुम्हें मारूँ ना तुम्हारे सीक्रेट को जानने के बाद। तो फिर हमारा एमसी बताता है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तुम्हें ट्रिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बॉडी से भले ही 14 साल का हूँ पर मेरा माइंड 27 साल का है। पर विजियन उससे कहती है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाई और तुम्हारे साथ इतनी दिन रुकी और तुम्हारे साथ दोस्ती की, तुमने फुल ट्राई किया अपने आप को मेरी तरह ढालने में ताकि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील ना करूं। तो फिर मेरे लिए इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्त ना रहूं या फिर तुम्हें मार डालूं। मैं तुम्हारे साथ 2 महीनों तक रही हूँ और मैंने तुम्हें हर टाइम ही अपना दोस्त माना है और यही मेरा आइडिया है फ्रेंडशिप के लिए। जिसे सुन के हमारा एमसी भी उससे कुछ ज़्यादा ही खुश होता है और उससे थैंक यू कहता है। पर तभी विजियन ही उससे कहती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम 2 लाइफ जी चुके हो और तुमने कुछ डेकेड्स के लिए ट्रेनिंग की है पर अभी भी तुम इसी लेवल पे हो। जो सुन के हमारे ये बात तो एकदम तीर की तरह लगी हुई होती है।
फिर तभी विजियन उससे कहती है कि अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है तुमसे पूछने के लिए, पर सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी क्यूआई एनर्जी ट्रांसफ़र करती हूँ। और इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।